रेडियो कनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। गर्मी का समय था। रात के 10 बज रहे थे। राजन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद घर के लिए निकला। एक बाइक पर 2 लोग यानी कुल मिलाकर 6 लोग थे। राजन की बाइक पर सत्यम भी था। चलते चलते अचानक रास्ते में राजन की बाइक बंद हो गई। राजन ने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। सत्यम ने भी काफी देर तक प्रयास किया। जब तक बाइक स्टार्ट हुई, बाकी के दोस्त आगे निकल चुके थे और वो पीछे छूट गए। राजन और सत्यम ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना जंगल वाले छोटे रास्ते से चलते हैं, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। राजन ने अपनी बाइक जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे। रात के अंधेरे और सन्नाटे में सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी और चलने की आवाज गूंज गूंज कर सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से एक बड़ा सा पक्षी फड़फड़ाता हुआ आया और राजन के सिर के आगे से निकल गया। राजन और सत्यम एकदम से सन्न रह गए। राजन ने कहा, क्या चीज थी? अचानक से आई और अचानक गायब। सत्यम ने कहा, चल ज्यादा दिमाग ना लगा, होगा कुछ, कोई चिड़िया विड़िया थी। शुक्र है कि तेरी सूरत पे उसने चोंच नहीं मारी। अब आगे ध्यान दे और चुपचाप गाड़ी चला। राजन ने कहा, तू रात के सन्नाटे में भी मजाक कर रहा है? तभी अचानक सड़क के दाहिनी तरफ कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज आई, जो राजन के शरीर को कंपकपी दे गई। और सत्यम तो एकदम सन्न रह गया। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए राजन और सत्यम आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सड़क पर बाइक की रोशनी में एक सफेद कपड़ों में औरत दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। उस औरत की नाक थोड़ी बड़ी थी और आंखें नीली नीली चमक रही थी। राजन ने कहा, सत्यम देख देख देख, वो क्या है? सत्यम ने कहा, कहाँ क्या है? राजन ने कहा, अरे वो सामने देख ना। सत्यम ने कहा, लगता है पार्टी का खुमार अभी उतरा नहीं है। चुपचाप चलता चल मेरे भाई, कुछ भी तो नहीं है। आगे राजन बाइक चलाता रहा और उसे वो औरत उसके पास आती हुई दिखाई दे रही थी और उसके दिल की धड़कन उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसने हिम्मत करके बाइक को और अधिक स्पीड से ले जाने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने अपने बाइक की स्पीड बढ़ाना चाहा, तो उसे एहसास हुआ कि बाइक की स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। उसने सत्यम से कहा, क्या हो गया? बाइक की स्पीड बढ़ा रहा हूं तो बढ़ क्यों नहीं रही है? सत्यम ने कहा, मेरे भाई, बाइक को अब क्या एरोप्लेन बनाएगा? 90 की स्पीड पर चल रहा है, अब क्या हवा में उड़ जाएगा? दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा, जो किसी विशालकाय जानवर का लग रहा था, अचानक से गिरा और उसमें से खून की बूंदों के छींटे राजन और सत्यम पर भी पड़ी। दोनों एकदम से सहम गए और राजन ने ब्रेक मार दी। राजन बाइक खड़ी करके उतर गया और सत्यम से बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है इस रास्ते से आकर। सत्यम ने कहा, तुझे गाड़ी रोकने को किसने कहा? चल चुपचाप स्टार्ट कर और चल, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच।
नहीं तो कहीं और पहुंच जाएंगे। राजन जैसे ही बाइक को स्टार्ट करने के लिए बाइक की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी बाइक पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत जो पीछे सड़क पर मिली थी, उसकी बाइक पर बैठी हुई मिली। राजन की एकदम से चीख निकल गई। उसने सत्यम का हाथ खींचते हुए खुद को भी पीछे की ओर खींचा। ध्यान से देखा तो उस औरत के चेहरे पर बहुत सारे छेद थे, आंखें धसी हुई थी, उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी, उसके माथे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये सब देखकर राजन और सत्यम पसीने से तरबतर हो गए। तभी उस औरत ने कहा, बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा, बहुत दिनों बाद बेहतरीन स्वाद मिलेगा। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी, तुम लोग मेरा भोजन हो। ये सुनते ही राजन और सत्यम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगे। भागते भागते वो कुछ आगे आए ही थे कि अचानक से वो औरत फिर से उनके आगे दिखाई दी और उस औरत ने कहा, कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। राजन ने कहा, भाग सत्यम भाग। सत्यम ने कहा, पर किधर से? सामने तो चुड़ैल है। राजन ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाकर उस औरत की तरफ फेंका तो वो वहां से गायब हो गई। राजन और सत्यम आगे की ओर भागने लगे। भागते भागते अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनकी शर्ट को पकड़कर पीछे से खींच रहा है। राजन और सत्यम ने और ताकत लगाकर और तेज भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें पीछे से अपनी तरफ खींच रहा है। सत्यम ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने वही बदसूरत सा चेहरा जिसमें कटे फटे निशान थे, जिसे देखने के बाद सत्यम सुन्न पड़ गया था और उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। राजन ने जब सत्यम को ऐसी हालत में देखा तो वो वहीं पर रुक गया और खड़ा हो गया। उसने हिम्मत करके उस बदसूरत सी औरत को पूछा, क्यों पड़ी हो हमारे पीछे? क्या चाहिए? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सवाल सुनते ही वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, हंसता खेलता परिवार था, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपने घर से विदा होकर ससुराल आ रही थी। इसी रास्ते में कुछ बदमाशों ने हमारे द्वारा लाए गए पैसे, गहने, कपड़े सब लूट लिए। विरोध करने पर मेरे पति को चाकुओं से गोद कर मार डाला, रिश्तेदारों को भी मार डाला और मुझे भी पेड़ से बांधकर लटका दिया। भूख प्यास से तड़पती रही, पति के वियोग में तड़पती रही और तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन मेरी भूख अब मिट जाती है और आज मैं अपनी भूख तुम दोनों को खाकर मिटाऊंगी। मैं तुम दोनों को खाऊंगी और तुम दोनों का खून पीऊंगी। इतना सुनते ही राजन और सत्यम का कलेजा मुंह को आ गया और वो दोनों फिर से भागने की कोशिश करने लगे। तो उस औरत ने जोर से बड़े बड़े नाखूनों से उनके पीछे वार किया, जिससे उनकी शर्ट के साथ उनके शरीर को चीरते हुए खून की बूंदें बाहर निकल पड़ी
और साथ ही पूरे शरीर से पसीने की बूंदें भी फूट पड़ी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी सामने से कुछ लोग हाथों में टॉर्च लेकर आते हुए दिखाई दिए, जो उन्हें खोजते हुए ही आ रहे थे। और उन्होंने आते ही राजन और सत्यम को संभाला, पानी से मुंह धुलवाया। उन सबके आते ही वो औरत, वो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल, वो भूखी आत्मा न जाने कहां कैसे गायब हो गई। कंपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के रेडियो कंपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।